नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचबी क्लास पर। दोस्तों, एक अर्जेंट लेटर जारी किया गया है कौशल रोजगार निगम से जुड़ा हुआ। आइए इसके बारे में जान लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर अर्जेंट टाइम बाउंड 18/8/2022 बाई 2 PM। तो दोस्तों आइए विस्तार से जान लेते हैं। पहले इसके पॉइंटों के बारे में बता देता हूं, फिर उन पॉइंटों पर विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो पहला पॉइंट तो इसमें दोस्तों ये है, अभी तक जितने कर्मचारी कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर बगैर रजिस्टर किए हुए बचे हुए हैं, उन सभी का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डालना है। दूसरा, जिनका ऑफर लेटर दोस्तों एक्सपायर हो गया है बगैर ज्वाइन किए किसी कारण से, उनकी डिटेल मांगी गई है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के बारे में इसमें बातचीत की गई है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और विस्तार से जान लेते हैं क्या कुछ इसमें बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के जितने भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारी हैं, सभी का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डालना है 18/8/2022 2 बजे तक शाम के। ठीक है, 30/9/2021 तक जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे विभाग में, उन सभी का डाटा डलेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आ जाइए यहाँ पर। देखिए इसमें पहले इस पैराग्राफ के अंदर दोस्तों सिर्फ लेटरों का हवाला दिया गया। इससे पहले जो लेटर जारी किए गए हैं, जैसे 16/8/2022 और यानी कि 16 अगस्त इसी महीने की बात कर रहा है, ये 2-3 दिन पहले की। इसके बाद 14/4/2022 का। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आइए। यहाँ पर इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि जितने भी डीडीओ लगे हुए हैं यहाँ पर विभाग में, जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उन डीडीओ ने जितने कर्मचारियों का अभी तक डाटा डाला है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर, उन सभी की सैलरी जारी की जा चुकी है कौशल रोजगार निगम के द्वारा मई जून जुलाई 2022 तक। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया, इसमें यह बात बोली गई है कि ये जो पॉलिसी है स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। यानी कि कौन सी पॉलिसी है? आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डालने की। जो भी कर्मचारी 30/9/2021 तक काम कर रहे थे विभाग के अंदर। इसके बाद मुख्य जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपडेट एंड सेंड द रिमेनिंग एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय डिटेल अगेंस्ट द 5 नंबर अवेलेबल डेजिग्नेशन टू HKRN पोर्टल। यानी कि दोस्तों कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर जो अवेलेबल है जो पद, ठीक है, यानी कि जॉब रोल जो, यानी कि बहुत सारों की पोस्ट भी उस पर नहीं है ना, तो जो पोस्ट अवेलेबल है उसके अगेंस्ट जो भी कर्मचारी आपके पास हैं, वो सभी कर्मचारी जो बचे हुए हैं उनका डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर डालना है। ताकि दोस्तों, ताकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्य पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 1/9/2022 टू 31/3/2022 बाय फॉलोइंग द स्टेप। यानी कि उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया जा सके 1/9/2022, यानी कि अब 8वां महीना तो चला हुआ है अगस्त का, तो 1 सितंबर से लेकर 31/3/2023 तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट आगे ऐसे कैसे बढ़ जाए। ठीक है, उनका ऑफर लेटर जारी किया जा सके बाकी बचे हुए समय का। बाकी बचे हुए समय का कैसे दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी तो रजिस्टर हो चुके हैं, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट चला हुआ है नए, यानी कि 1 अप्रैल से उनका स्टार्ट हो गया, लेकिन 1 अप्रैल से लेकर अब तक अगस्त तक का जो समय है वो जा चुका है, उनका तो ऑफर लेटर अभी आया नहीं है। तो बाकी जो समय बच गया 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है, फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा दोस्तों 31/3/2023 को, ठीक है, तो उस तक का ऑफर लेटर जारी किया जा सके, इसलिए इनका डाटा यहाँ पर भेजना है। यहाँ पर ये बात बोली गई है। इसके अंदर मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर किस तरह से भेजना है वो स्टेप यहाँ पर बता रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, वही किस तरह से अपडेट डिटेल फॉर ईच एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय फॉलिंग अंडर योर जुडिक्शन। यानी कि आपके अंडर में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के, उनकी डिटेल अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सेकंड स्टेप जो फॉलो करना वो है, आफ्टर अपडेशन डिटेल ऑफ अपडेट एम्प्लॉयज बी सेंड टू HKRN, क्लिक ऑन सेंड टू निगम। यानी कि सेंड टू निगम के पोर्टल पर क्लिक करके उनका डाटा भेज देना है, ताकि उनका जो है 1/9/2022 से 31/3/2023 तक उनका जो है कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे। ठीक है, इसके बाद नोट में यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जो डेजिग्नेशन अभी तक, यानी कि जो पद कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर अभी तक नहीं बनाए गए हैं कौशल रोजगार निगम के द्वारा, उनका मुद्दा पहले ही जो अधिकारियों के सामने, संबंधित अधिकारियों के सामने उठाया जा चुका है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे अभी पद ऐसे हैं जो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नहीं आए हैं, तो उनका मुद्दा भी पहले ही जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है वो भेज चुका है, वो उठा चुका अपने अधिकारियों के सामने। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, द ग्रीवेंस बी रेज फॉर दोज अर्लियर पोर्टेड एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हुज डिप्लॉयड
और ठीक है, ये है वो मुख्य पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, हुज डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर इशू बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड गोट एक्सपायर, यहाँ पर देखिए गोट एक्सपायर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेशन ऑफ सेम बाय एम्प्लॉयज या फिर डीडीओ, यानी कि उनकी डिटेल भी भेजनी है ग्रीवेंस के माध्यम से। ये जो शिकायत रेज करनी है आप लोगों को कि भाई इन कर्मचारियों का डाटा एक तरह से ऑफर लेटर, ठीक है, उनका एक्सपायर हो चुका उनका ऑफर लेटर। ठीक है, तो इसका जो परफॉर्मा है वो भी नीचे इसमें दिखाएंगे आप लोगों को सबसे लास्ट में। इस ऑफर लेटर जो ये पीडीएफ आप लोगों को दिखा रहे हैं ऑफर लेटर, इसके नीचे, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है इसलिए वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, तो उनकी डिटेल भी मांग ली गई है जिनका ऑफर लेटर एक्सपायर हो गया, इसमें यहाँ पर ये बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए, यहाँ पर ये बात बोली गई है इस चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि जितने भी ईपीएफ से या फिर ईएसआई से रिलेटेड, बैंक अकाउंट से रिलेटेड, वैलिडेशन से, वेरीफाई एक्सपीरियंस, इस तरह की कोई भी परेशानी है तो उनको जल्दी से जल्दी उनको दूर किया जाए बगैर किसी देरी के, ताकि इनवॉइस उनका जनरेट किया जा सके। भाई इनवॉइस जनरेट कब होता है? जब सैलरी जारी की जाती है, ताकि सैलरी जारी करने में कोई भी देरी ना आए, तो उनको भी इन सारी समस्याओं का भी जल्दी से जल्दी समाधान कर लिया जाए, यहाँ पर ये बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद अगला जो लेटर है इसमें ये देख लीजिए, 3 लेटर इसमें जा रहे हैं, एक तरह से अटैच किए गए हैं एक साथ। यहाँ पर देखिए इसमें जो मुख्य पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, इट इज इंटीमेटेड दैट द रिक्विजिशन ऑफ न्यू मैन पावर में बी राइज, यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर जरूरत है तो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर नई जो उनको कर्मचारियों की जरूरत है उसको भी डाला जा सकता अपनी जरूरत को। अगर इनको नई मैन पावर की जरूरत है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को, तो कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर वो अपनी रिक्विजिशन, अपनी रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग डाटा एंट्री ऑपरेटर भी डाल सकते हैं और नेटवर्किंग असिस्टेंट की भी जरूरत वो अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात बोली गई है। इसके बाद अगला जो लेटर है दोस्तों, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात ये बोली गई है कि कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है, हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, उसको जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है उसको स्ट्रिक्टली सख्ती से उसका पालन करेगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत या फिर पार्ट 1 के तहत, जो नई आउटसोर्सिंग पॉलिसी जारी की गई थी कुल मिलाकर उसको भी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, और जो पुरानी पॉलिसी है आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 और 2 है जो भी इनके कर्मचारियों पर लागू होती है सभी को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके बाद इनके जो पद हैं, नए जो डेजिग्नेशन इन्होंने बनवाए हैं अपने, जो अप्रूव्ड हो चुके हैं, लेवल 1 में यहाँ पर प्लम्बर है, लेवल 2 में एलडीसी और यूडीसी यानी कि क्लर्क हैं दोनों, और लेवल 3 में इनके शिफ्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के पोस्ट क्रिएट किए जा चुके हैं हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अंदर जो ये पद हैं। ठीक है, पहले नहीं थे हो सकता है, तो अब ये बन गए हैं यहाँ पर न्यू इसमें, यहाँ पर इसलिए या शायद इन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो बचे हुए हैं जो इन्होंने भेज रखे हैं लेकिन वो अभी तक अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, यहाँ पर रिमेनिंग यहाँ पर दे रखे हैं डेजिग्नेशन, यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट है, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, डिविजनल अकाउंटेंट है, ग्रिड सब स्टेशन ऑपरेटर है और जूनियर ड्राफ्टमैन है, नेटवर्किंग असिस्टेंट आर्ट्रोन डेजिग्नेशन। ठीक है, तो ये पद अभी बचे हुए हैं जो अभी तक कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर शायद नहीं आए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये परफॉर्मा मांगा गया दोस्तों जिनके ऑफर लेटर एक्सपायर हो चुके हैं। डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हुज DOL यानी कि डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर एक्सपायर, तो जिनके भी ऑफर लेटर एक्सपायर हो चुके हैं जो फिलहाल काम कर रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। डीडीओ ऑफिस का नाम, डीडीओ यूजर नेम यानी कि जिसके इनकी एक तरह से वो आईडी होती है डीडीओ की जिसको अपना पोर्टल खोलता है। ठीक है, तो नेम ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का नाम, डेजिग्नेशन किस पद पर था वो, फैमिली आईडी मांगी गई है, कहाँ पर प्लेस था वो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। उसका जो HKRN का कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हो रहा था, ये सारी की सारी जानकारी एक परफॉर्मा इन्होंने अटैच किया है, ये मांगी गई है। तो ये काफ़ी लंबा जो है लेटर जारी किया गया है कौशल रोजगार निगम से संबंधित। तो सभी कर्मचारी जो बचे हुए हैं उनको डालना है कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर, और साथ में जो एक्सपायर हो चुके हैं जिनके ऑफर लेटर उनकी डिटेल भी दी जानी है। तो ये एक अच्छा खासा लंबा जो है एक लेटर जारी किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, फिर भी समझ में नहीं आए हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो ये था एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।